सिर्फ 48 घंटे। इतने कम वक्त में अमेरिका और ईरान शांति की उम्मीद से सीधा युद्ध के कगार पर आ खड़े हुए हैं। तो चलिए समझते हैं कि इन 2 दिनों में आखिर हुआ क्या जिसने पूरी दुनिया को इतनी बड़ी चिंता में डाल दिया। ये कोई मामूली चेतावनी नहीं थी। सैन्य कार्रवाई की इतनी सीधी धमकी ये कूटनीति के लिए मतलब डिप्लोमेसी के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ती। और सच कहें तो इस धमकी ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? इसकी रफ्तार। मतलब शांति की बात से लेकर जंग की धमकी तक ये सब 48 घंटे से भी कम में हो गया। तो आखिर ये सब हुआ कैसे और क्यों? चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत एक उम्मीद भरी खबर से हुई थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों देशों के बीच जो तनाव है उसे कम करने के लिए एक बहुत बड़ा एक अहम कदम उठाया गया है। एक उम्मीद जगी थी कि शायद अब हालात सुधर जाएंगे। घोषणा ये हुई कि बातचीत के लिए 10 पॉइंट प्लान के आधार पर 2 हफ्तों का सीज फायर यानी युद्ध विराम होगा। इसने एक डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन की मतलब एक राजनयिक समाधान की उम्मीद जगा दी थी। एक पल को तो लगा कि चलो शायद बातचीत की टेबल पर कोई हल निकल ही आएगा। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस सीज फायर को इतिहास के सबसे नाजुक, सबसे कमजोर युद्ध विरामों में से एक कहा गया। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी नींव पर खड़ा था जो शुरू से ही हिल रही थी। पर यह उम्मीद जितनी जल्दी जगी थी उतनी ही तेजी से टूट भी गई। डिप्लोमेसी की जो थोड़ी बहुत बात हो रही थी उसकी जगह अब सीधी सीधी जंग की धमकियों ने ले ली थी। ये जो पूरा घटनाक्रम है ना, वो यकीन करने लायक नहीं है। सीज फायर की घोषणा हुई और उसके ठीक 24 घंटे बाद ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपना रुख 180 डिग्री घुमा दिया और बस हालात एक बार फिर से बेहद नाजुक हो गए। उन्होंने एकदम साफ कर दिया कि अमेरिकी सेना ईरान के चारों तरफ तैनात रहेगी और साथ ही कुछ शर्तें भी रख दी। संदेश एकदम क्लियर था, अगर ईरान उनकी मांगें नहीं मानता तो नतीजा होगा मिलिट्री एक्शन। अब देखिए, एक तरफ तो ये बयानों की जंग चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर जो हो रहा था उसने ये साफ कर दिया कि सीज फायर तो असल में पहले ही दम तोड़ चुका था। मिलिट्री एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि किसी भी सीज फायर का असली टेस्ट उसकी शुरुआती कुछ घंटों में ही हो जाता है। मतलब अगर ऐलान के 5-6 घंटे बाद भी हमले नहीं रुकते तो ये बहुत ही खराब साइन माना जाता है। और यहाँ तो हमले रुके ही नहीं। जो सबसे भयानक घटना हुई वो थी लेबनान में। पिछले 6 हफ्तों का सबसे बड़ा हमला, जिसमें 250 से भी ज्यादा लोग मारे गए या घायल हुए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि सीज फायर बस कागज पर था, जमीन पर नहीं। और ये सिर्फ लेबनान तक ही सीमित नहीं था। पूरे गल्फ रीजन से देर रात तक हमलों की खबरें आती रहीं। ऐसा लग रहा था मानो सीज फायर का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा हो। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सीज फायर इतनी जल्दी फेल क्यों हो गया? इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि दोनों ही साइड्स, अमेरिका और ईरान, इस समझौते को अपने अपने बिल्कुल अलग अलग तरीकों से देख रहे थे। असली दिक्कत की जड़ यही है। देखिए, जिन लोगों को बातचीत आगे बढ़ानी थी वो तो इसी बेसिक सवाल पर बटे हुए थे कि लेबनान डील का हिस्सा था भी या नहीं। अब बताइए, जब इतनी बेसिक बात पर ही एग्रीमेंट नहीं है तो कोई समझौता टिकेगा कैसे? और ये कंफ्यूजन सिर्फ लेबनान को लेकर नहीं था। ईरान का कहना था कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट मतलब परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम तैयार करने का जो उसका हक है वो तो बातचीत का बेस है, जबकि अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त ही यही थी कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना है। तो ये एक और बहुत बड़ा टकराव था, एकदम जड़ में। तो इन सब के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? स्थिति ऐसी बन गई है जैसे कोई तलवार की धार पे चल रहा हो। एक भी गलत कदम और एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे का रास्ता किस तरफ जाएगा? क्या ये रास्ता बातचीत की टेबल तक जाएगा या फिर जंग के मैदान की तरफ? फिलहाल दोनों ही रास्ते खुले दिख रहे हैं। एक तरफ तो ये सीधी और साफ धमकी है कि ऐसी मिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल होगा जो पहले कभी नहीं देखी गई। ये बात हमें याद दिलाती रहती है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है। लेकिन उसी सांस में, उसी धमकी के साथ एक बिल्कुल उल्टा मैसेज भी दिया गया। ये कहा गया कि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है और यहीं से डिप्लोमेसी के लिए एक उम्मीद की किरण दिखती है, भले ये किरण बहुत बहुत कमजोर क्यों ना हो। और अब यही वो सवाल है जिसके जवाब का इंतजार पूरी दुनिया सांसें थाम कर रही है।
इन धमकियों और टूटे वादों के बीच क्या वो उम्मीद की ये किरण बच पाएगी? रास्ता डिप्लोमेसी का चुना जाएगा या टकरावों का? फैसला जो भी हो, ये तय है कि इसका असर सिर्फ अमेरिका या ईरान पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा।